इस मशीन के अंदर जो कि बैटरीज होती हैं वो 2 होती हैं। कीबोर्ड ज़बरदस्त है इसका। ये अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अमार बेग फ्रॉम हफीज़ सेंटर हाइब ट्रेडर। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आपके लिए हमेशा की तरह बड़ी अच्छी मशीन्स लेके आते हैं। ऑलरेडी भी काफ़ी वीडियोस हमारी अपलोड हुई हुई हैं और इंशाल्लाह नई वीडियो जो है आज हमारा ज़रा डिफरेंट टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है फ्रीलांसर्स के लिए, ठीक है, जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए बजट लैपटॉप और ड्यूरेबिलिटी लेवल भी अच्छा हो उसका। बजट लैपटॉप हो, देर पा चले, सख्त जान मशीनें जो होती हैं वो लेनोवो थिंकपैड की होती हैं, ताकि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हम इंशाल्लाह डिटेल में रिव्यू करेंगे आज के इसके ऊपर कितने क्रोम्स के ऊपर टैब्स खोलेंगे आप और आपकी रैम यूज़ नहीं होगी या कितनी यूज़ होगी। मल्टीटास्किंग के ऊपर आप कितना इस पर काम कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह इस पर रिव्यू करेंगे। आपके साथ आज शेयर करेंगे कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी बेहतर मशीन है और क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए फ्रीलांसर्स के लिए। क्योंकि जितना भी आपने फ्रीलांसिंग का काम करना है वो सारा इंटरनेट पे होता है, गूगल क्रोम पे होता है। मशीन आपके पास अच्छी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी लेवल जो है ना थिंकपैड का वो बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो अगर आपने कोडिंग करनी है तो आपको कीबोर्ड बहुत अच्छा मिलता है। स्लिम स्मार्ट कीबोर्ड होता है और इसकी कीज़ के अंदर की ट्रैवलिंग होती है, ठीक है, आपकी फिंगर्स थकती नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मशीन है, ठीक है, इसका मॉडल है t580। ये 15 इंच की मशीन है, 15.6 इसकी स्क्रीन साइज़ है विद नम पैड। इसमें आप अकाउंट्स का काम भी सारा कर सकते हैं। और इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूँ, मैंने ना ऑलरेडी इसमें टैब्स खोले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसमें तकरीबन भी को मेरा ख्याल है 30-35 टैब्स खुले हुए हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोसेसर है वो भी मैं आपको दिखाया, तो अभी कितना इस्तेमाल हो रहा है। इसका प्रोसेसर तो अभी 6% है, 3% है। ये सीक्वेंसली जो है ना वो मतलब स्टेबल नहीं होती, इसकी स्पीड अप डाउन होती रहती है। रैम जो है इसकी ये 24% यूज़ हो रही है। ये 16 GB रैम है, ठीक है। 8 वाली का रिव्यू भी हम करेंगे। ये 16 GB रैम है, तकरीबन 20 से 25 टैब्स आपके सामने ये देखें, ठीक है। डिफरेंट टैब्स खुले हुए हैं, ये देखें सारे टैब्स खुले हुए हैं। 20 से 25 टैब्स खुले होंगे, इससे आगे भी टैब्स हैं। तो ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए मैंने टैब्स खोले हैं। तो ये देखिए रैम इसका प्रोसेसर जो है अभी 11-12% तक जा रहा है, ठीक है। रैम जो है ये 16 GB है, 27% यूज़ हो रही है 20-25 टैब्स के ऊपर। तो इट्स मीन आपकी 50-60% को 40-50 टैब्स के ऊपर इस्तेमाल होगी रैम। ये 16 GB की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 8 GB होगी वो इससे आधी हो जाएगी। और इसके अंदर SSD जो लगी हुई है वो NVMe है, ठीक है, 256 GB। और वाईफाई रैंडमली जो होता है, अच्छी स्पीड है वाईफाई की भी, ये तो इंटरनेट पर डिपेंड करता है। और जो इसका ग्राफिक्स है वो जो है वो रैंडमली जो यूजुअली होता है। इसका इंटेल का शेयर्ड ग्राफिक्स है, इसमें 8 GB 7.9 GB, ठीक है। और ये बेस्ट फॉर फ्रीलांसर्स के लिए हैं जिन्होंने मतलब 24/7 काम करना है, नाइट में भी काम करना है, डे में भी काम करना है, और उनको मशीन तगड़ी चाहिए होती है कि आपको लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, स्टक ना हो, हैंग ना हो। समटाइम ये होता है कि आपको काम कर रहे होते हैं गूगल क्रोम के ऊपर या उसके अलावा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं जिसके ऊपर मशीन स्टक हो जाती है। तो ऐसा सीन थिंकपैड में बिल्कुल भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, चूँकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो NVMe यूज़ हुई है। NVMe टॉप ऑफ लाइन होती है, उसकी जो स्पीड होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है। रैम इसमें DDR4 है, जनरेशन 8 है, कोर i5, ठीक है। और i7 का भी रिव्यू करेंगे इसके बाद। ये i5 है और इसकी बाकी भी मैं चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। उसकी वजह ये है कि आपने लॉन्ग लास्टिंग का काम करना है, उसके अंदर आपकी 720 स्क्रीन के ऊपर आपकी आंखें थक जाएंगी, ठीक है। आप जो है ना वो इतनी देर काम नहीं कर सकते, धुंधलाहट पैदा हो जाती है। रेजोल्यूशन 1080 होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और कीबोर्ड बैकलाइट होना ज़रूरी है, अगर ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन रेजोल्यूशन आपकी इंपॉर्टेंट है कि 1080 लाजमी है, ठीक है। ये देखें 1920x1080 इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ठीक है। 15.6 है, t580s का मॉडल है, कोर i5 है, 8 जनरेशन है, 16 GB रैम है, 256 GB SSD है, एक्सटेंडेबल है रैम। और ये बेहतरीन मशीन है, स्लिम स्मार्ट। 15.6 है लेकिन फिर भी स्लिम है, बहुत ज़्यादा फैट मशीन नहीं है। कंडीशन आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये मैं फिर कह रहा हूँ बेस्ट फॉर फ्रीलांसर्स। इसके अंदर पोर्ट्स जो हैं वो सारी हैं। ये ईथरनेट है, ये भी बहुत ज़रूरी पोर्ट है। समटाइम ये होता है कि वाईफाई की स्पीड डंप हो जाती है तो आपने डायरेक्ट इंटरनेट लगाना होता है, तो वो स्लिम मशीन्स के अंदर आजकल नहीं आ रही, लेकिन ये प्रोफेशनल मशीनें या बिजनेस मशीन्स हैं तो इनमें आती है पोर्ट। ये ईथरनेट पोर्ट आ गई, HDMI आ गई, अगर आपने बड़ी स्क्रीन अटैच करनी है, कोई प्रोजेक्टर साथ लगाना है। उसके अलावा USB आ गई, ये भी USB है। ये SD कार्ड की ऑप्शन है और ये है आपकी हेडफोन की। इस साइड पे आ जाए तो इस साइड पे eSATA की ऑप्शन आती है। ये टाइप C है,
ठीक है, इन आउट के लिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके साथ ही जो है ये चार्जिंग की पोर्ट है, ये भी टाइप सी है, चार्जर भी टाइप सी है इसके साथ। और इसके अंदर मज़े की बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इस मशीन के अंदर जो कि बैटरीज होती हैं वो 2 होती हैं। ठीक है, टी सीरीज़ के अंदर जो 580 या 480s वगैरह आता है, इसके अंदर ड्यूल बैटरी होती है। देखें, बैटरी 1 और बैटरी 2, ये बैटरी 1 यूज़ हो रही है, बैटरी 2 5% है। ये जो है ना दोनों जो है वो शेड होकर यूज़ होती हैं। ठीक है, एवरेज इसकी परसेंटेज आती है ऊपर। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होता है इसका, और दोनों बैटरी लिथियम होती हैं इसकी। ठीक है, और माशाल्लाह कंडीशन आपके सामने है, कैमरा शैमरा भी बेहतरीन है इसका, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और मज़े की बात है कि कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोडिंग वालों के लिए, जिन्होंने कोडिंग करनी होती है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइप करके दिखाता हूँ। कीबोर्ड ज़बरदस्त है इसका, ये स्मूथ, लाइट वेट, कोई आपकी उंगलियां नहीं थक रही हैं, जितना मर्जी इस पर काम करें, कोई लैगिंग नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल स्मूथनेस है। कीज़ बहुत मज़े की हैं इसकी, आप काम करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना, ये एक इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है Lenovo ThinkPad का। तो ये दोबारा रिपीट कर दूँ, इसका मॉडल है t580 और Core i5 8th जनरेशन है, 16 GB रैम है, 256 GB SSD है, 15.6 है। और रैम आपको मैंने दिखा दी कितनी यूज़ हो रही है। बेस्ट फॉर फ्रीलांसिंग मशीन है ये। अगर तो अकाउंट्स का भी आपने साथ करना है फिर 15.6 ले लें, और अगर आपने अकाउंट्स का काम नहीं करना 14 इंचेस आइडियल साइज़ होता है। इसके बाद हम लोग जो है ना Core i7 का रिव्यू करते हैं। ये है 14 इंचेस, ये 15.6 थी, ये 14 इंचेस है। इसका मॉडल है t480s। ठीक है, ये Core i7 है, ये Core i7 8th जनरेशन है, 8 GB रैम है इसमें, 256 GB SSD। 8 GB वाला मैंने इसलिए वेरिएंट पकड़ा कि आपको फ़र्क पता चल जाए कि रैम 16 GB और 8 GB में किस चीज़ का फ़र्क है, यूटिलाइज़ कितनी रैम होती है और कितनी नहीं होती। तो हम इसको जो है ना आपको चेक करवाते हैं। इसमें भी ये देखें, टैब्स जो हैं तकरीबन 20 से 25 खुले हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, और इसकी परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं। CPU जा रहा है जिसका तकरीबन 18 से 20%, मतलब 15 से 20% अप डाउन होता रहता है। रैम अब इसकी हो रही है 64% यूज़। अब देखें यहाँ पे फ़र्क आ गया, रैम इसमें लगी 8 GB और टैब्स उतने ही खुले हुए हैं जितने उस मशीन में खुले थे, लेकिन उसकी रैम थी 16 GB, तो इसलिए उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो कम थी, इसकी ज़्यादा है। इसकी ज़्यादा इस वजह से है कि इसके अंदर रैम लगी 8 GB। तो एटलीस्ट जो आपने फ्रीलांसिंग का काम करना है, ये कोडिंग करनी है अच्छे सिस्टम के ऊपर, तो रैम आपके पास कम से कम 16 GB होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 16 GB होनी चाहिए, तो फिर आपको ये चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। रैम तकरीबन 20 से 25% यूज़ होगी आपकी, 15 से 20 या 25 टैब्स के ऊपर। इसका हालांकि प्रोसेसर उससे बेहतर है, वो i5 था, ये i7 है, 8650U है 1.9, वो i5 8th जनरेशन था, ये Core i7 8th जनरेशन है। तो अगर इसके अंदर आप 16 GB रैम कर लेते तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा आपका। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। आपके पास ना टूल अच्छा होना चाहिए। आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, आप अब बैठ जाएँ जी मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है, बड़े अच्छे डॉलर्स में आपको प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन आपके पास मशीन अच्छी नहीं होती, टूल अच्छा नहीं होता, आप काम नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप इन टाइम वर्क नहीं करके दे सकते, तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा कि आपको लैपटॉप अच्छा ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। ये CPU आ गया जी i7 8, ये इसकी मेमोरी आ गई 8 GB, लेकिन 16 GB होनी चाहिए। और ये NVMe आ गई है SK Hynix 256 GB की। ठीक है, और इसी तरह वाईफाई बड़ी सी स्पीड होती है, ड्यूल बैंड है। फिर इसके बाद इसके अंदर जो है ये जो ग्राफिक कार्ड है वो इसके अंदर वो डेडिकेटेड है, और डेडिकेटेड जितनी रैम ज़्यादा होगी, सॉरी डेडिकेटेड कह रहे हो, शेड है, जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना शेड होगा ग्राफिक। ठीक है जी, रेजोल्यूशन जो इसकी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये विंडोज़ 11 हुई हुई है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन 1920x1080 इसकी भी स्क्रीन रेजोल्यूशन है, 1920x1080, और बैकलाइट कीबोर्ड दोनों में है, इसमें भी बैकलाइट है, और जो पिछली मशीन थी उसमें बैकलाइट था। लेकिन बैकलाइट होना ना होना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 होना ज़रूरी है। देखें, आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, मशीन लाइट वेट होनी चाहिए, ईजी टू कैरी। आपने अगर आपने कहीं बाहर आउटडोर जाना तो आपको कैरी करने में दुश्वारी ना हो, बैग के अंदर स्लिम सी लैपटॉप आपकी आ जाए ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसका मॉडल है t480s, ये स्लिम मशीन है बिल्कुल, और स्पेसिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। Core i7 8th जनरेशन है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD, लेकिन रैम आपकी 16 GB एटलीस्ट होनी चाहिए। और पोर्ट्स पे मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। पोर्ट्स इसके अंदर ये USB पोर्ट है, ठीक है जी, और इस साइड पे
उसी तरह टाइप सी चार्जर है इसका, बड़ा खूबसूरत चार्जर होता है, लेटेस्ट है ये टाइप सी। ये दोनों ही आपकी ट्रांसफ़र डाटा और सब चीज़ें काम करेंगी इसके ऊपर टाइप सी पे। ये इथरनेट आ गई, ठीक है, इंटरनेट की ज़रूरी पोर्ट होती है। हालांकि स्लिम मशीन है लेकिन इंटरनेट की पोर्ट इसमें है, इसका मतलब है बिज़नेस मशीन है ऑफिस वर्क के लिए। ये यूएसबी पोर्ट आ गई, ये इसमें एचडीएमआई आ गई, ठीक है, बड़ी स्क्रीन लगाने के लिए। ये आपकी आ गई सर हेडफोन की पोर्ट, ठीक है जी। और इसके अलावा ये एसडी कार्ड की ऑप्शन आ गई। फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें, बैकलाइट कीबोर्ड है, कंडीशन आपके सामने है माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी A+। और जो है इसके अंदर भी जो बैटरीज़ हैं वो 2 ही होती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज़ 11 है तो इस पर मेरा ख्याल है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें 2 ही होती हैं बैटरीज ना इस मशीन में। तो इसका मैं आपको रिपीट कर दूँ, स्पेसिफिकेशन कोर i7 8 जनरेशन, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है, फुल HD स्क्रीन है, बैकलाइट कीबोर्ड है, स्लिम स्मार्ट है, ड्यूल बैटरी के साथ है, मॉडल है t480s। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपको डिटेल में हम लोग वीडियोस देते रहेंगे। और हमारा जो कंटेंट होता है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है कि आपको प्राइसेस का पता चले, और इसके अलावा आपको पता चले कि हम लोगों ने कौन सी लैपटॉप किस वर्क के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। हमारी बेशुमार वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह मज़ीद बनाते रहेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, हारिब ट्रेडर के नाम से है, उस पर फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, वॉच टाइम उसका अच्छा करना, आपने पूरी वीडियोज़ देखनी है, आपको इंशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और प्राइस भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये आपको मशीन मिलेगी 16 GB और 256 के साथ t480s कोर i7 70,000 रुपये में। और जो t580 है ये आपको मिलेगी 16 GB और 256 GB SSD के साथ 65,000 में। हारिब ट्रेडर हफीज़ सेंटर सेकंड फ्लोर से। कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 8849 489 0300 840 1460। जज़ाकल्लाह।